बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स जो मेरे पास हैं वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब से हुकूमत आई है ये अजीबो गरीब हरकतें कर रही है और इसके जो अलाइंस है वो भी इसी तरह की हरकतों में मुलव्वस हैं। और फ्रंट फुट पर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लड़ रही है, जिसके सरबराह इस वक्त जो है वो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बने हुए हैं। और बैक साइड पे पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम, फजल रहमान ग्रुप, MQM और छोटी बड़ी जमातें मिलाकर ये तकरीबन 13-14 के करीब जमातें बनती हैं। इन्होंने फैसलाबाद में एक FIR दर्ज कराई है साबका वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ, जो सऊदी अरब में वाक़या पेश आया है मस्जिद नबवी की तौहीन का। आप ये बात सुनकर हैरान होंगे कि वाक़या सऊदी अरब में पेश आया है और FIR पाकिस्तान में दर्ज हो रही है। इससे अच्छी हुकूमत आपको कहीं भी नहीं मिलेगी कि पाकिस्तान में जो वाक़यात हो रहे हैं, रोज़ कत्ल हो रहे हैं, डकैतियाँ हो रही हैं और मनी लॉन्ड्रर में लोग मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं होती। और जो वाक़या सऊदी अरब में पेश आया उसकी FIR पाकिस्तान में दर्ज हुई है। लेकिन अब फाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह वो इस FIR से पीछे भाग रहे हैं कि हम इसके मुद्दई हुकूमत जो है वो नहीं किसी सूरत भी बनेगी। जब अवाम ने इनको घबरा लिया है कि अवाम थाने पहुंच गई है और उन्होंने कहा कि ये झूठी FIR है, इमरान खान तो वाकई सच्चे आशिक रसूल हैं और इसमें कोई शक भी नहीं है कि इस्लामोफोबिया के मामले को जिस तरह इमरान खान ने दुनिया में उजागर किया है, इस तरह पाकिस्तान की तारीख गवाह है, बल्कि इस्लामी दुनिया की एक तारीख गवाह है कि किसी भी सरबराह ने इसको इस नज़रिए के और इस तरह पेश नहीं किया जिस तरह इमरान खान ने पूरी दुनिया में ये वाज़े किया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में बसती है और कोई भी मुसलमान जो है वो उनकी मोहब्बत से खाली नहीं है। अगर किसी किस्म की तौहीन की जाएगी तो ये मुसलमानों के दिल आज़ारी होगी और मुसलमान इसके ऊपर पॉजिटिव जवाब लाजमी देंगे, चाहे उनको अपनी जान का नजराना भी पेश करना पड़ जाए। तो ये 74 साल हो गए हैं जो पाकिस्तान में मजहबी जमातें भी काम कर रही हैं, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम ने पाकिस्तान में मजहब का बहुत बड़ा चूरन बेचा है। इस्लामी जो जमात भी है और काफ़ी जमातें हैं, लेकिन आज तक किसी भी मजहबी जमात के रहनुमा ने ये केस अक़वाम मुत्तहिदा में नहीं उठाया बग़ैर इमरान खान के। तो आप इमरान खान को क्या कहेंगे? और यही कहेंगे कि वो एक सच्चा आशिक रसूल है और इसमें कोई शक भी नहीं है कि वाकई वो सच्चा आशिक रसूल है। और दूसरी बात जो मैं इस हुकूमत की मैं आपको बताता चलूँ कि ये हुकूमत के जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मुनहरफ अरकान थे ना, उनसे जब ये सवाल किया जाता था कि आप हमने इमरान खान को क्यों छोड़ा है, आपने पैसे लिए हैं, 25-25 करोड़ रुपया लिया, तो वो अजीबो गरीब किस्म की हरकतें करते थे, किस्में खाते थे कि हमने पैसे नहीं लिए बल्कि इमरान खान की हुकूमत को हमने महंगाई लाकानूनियत की वजह से छोड़ा। और अब उनसे पूछें कि अब महंगाई क्या कर रही है। पिछले 20 दिनों में तकरीबन 1.67% जो महंगाई है वो हुई है पूरे पाकिस्तान में। पिछली हुकूमत की महंगाई की शरह जो है वो 12.7% थी और इस हुकूमत की महंगाई की शरह तकरीबन जो है 13.67% के करीब तरीन पहुँच चुकी है और हर चीज़ महंगी हुई है। अभी तक तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो इमरान खान है जो वो मुंजमद करके चले गए हैं जून तक, अगर वो भी ना होता तो पेट्रोलियम जो है वो ये खुद कह रहे हैं कि पेट्रोल इस वक्त तकरीबन 250 रुपये लीटर और डीजल जो है वो 300 रुपये लीटर का होना था और होना चाहिए था। ये मुफ्ता इस्माइल का अपना बयान है। और अब जो उनसे पूछा जाए कि अब महंगाई हो गई है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने किया और इसके अलाइंस ने, आप इनको छोड़ दें, यानी कि ये सरासर झूठ है। आप यूँ कह लीजिए कि जो हमारे सियासतदान है पाकिस्तान के, ये तकरीबन 98% झूठ बोलते हैं और करप्ट हैं, मुल्क के गद्दार हैं, मुल्क के साथ इनको कोई सरोकार नहीं। इनके बच्चे बाहर बैरून मुल्क में पढ़ते हैं, वहाँ पर इनकी जायदादें हैं, वहाँ पर इनके बिजनेस हैं। पाकिस्तान में आते हैं, आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, वोट का नारा लगाया, उस पार्टी के खिलाफ हुए, उस पार्टी के खिलाफ हुए, और फिर जब आला ओहदे मिल गए, वजारत उज़्मा मिल गई, वजारत आला मिल गई, तो फिर 4 साल 5 साल अच्छी तरह पैसा बनाया और बाहर चले गए। आप देख लीजिए कि इस वक्त शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उसका बेटा जो ज़बरदस्ती कब्ज़ हो गया पंजाब के इक़्तिदार के ऊपर, वो वज़ीर आला पाकिस्तान बनकर बैठ गया, जिसकी कोई हैसियत नहीं। असम्बली में ना तो वोटिंग हुई है
اور نہ ہی اسپیکر نے یہ ووٹ کروائے ہیں، وہ خود بخود ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر وہ وزیراعلیٰ بن کر بیٹھ گیا ہے، کیونکہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ ہو یا اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، یہ شریف کورٹس، ریلیف شریف کورٹس ان کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ عطر من اللہ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ اگر لا قانونیت ہوگی تو پاکستان میں عدالتیں رات کے 3 بجے بھی کھلیں گی، 12 بجے بھی کھلیں گی۔ ان سے یہ پوچھا جائے کہ معصومانہ سا سوال ہے کہ ماڈل ٹاؤن میں جو 16 آدمی قتل ہوئے تھے اس کے لیے عدالتیں تو نہیں کھلی، کراچی جو فیکٹری ایریا میں واقع ہوا تھا اس کے لیے عدالتیں نہیں کھلی، پاکستان میں جو روزانہ قتل ہوتے ہیں، جو یہ منی لانڈر کر کے یہ لوگ شہباز شریف، نواز شریف، حمزہ شہباز شریف، ان کے اوپر جو کیس ہیں ان کے لیے عدالتیں نہیں کھلی۔ یہ انہوں نے ایک ڈرامہ بنا رکھا ہے پاکستانی عوام کے لیے، یہ پاکستانی عوام سے کی ٹیکسز سے تنخواہیں لیتے ہیں اور انہی کو انہوں نے بیوقوف بنا دیا۔ ہماری عدالتوں کا نظام جو مکمل طور پر بیٹھ چکا ہے، اس کے اوپر اب کسی آدمی کو بھی اعتبار نہیں رہا۔ اب یہ ان کے اوپر وہی آدمی اعتبار کر سکتا ہے جو غریب ہے، جس کے پاس اچھا وکیل کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ لاہور تک وہ نہیں پہنچ سکتا، اس کو انصاف نہیں ملے گا۔ جس کے پاس اچھے خاصے پیسے ہیں اور وہ اچھا وکیل کر سکتا ہے، اس کو انصاف لینا کوئی مشکل نہیں ہے، وہ آسانی سے ان عدالتوں سے انصاف لے سکتا ہے، کیونکہ یہ عدالتوں کا نظام کریش کر چکا ہے، ان کے اوپر اعتبار پوری عوام کا اٹھ چکا ہے۔ اب کوئی نئی حکومت آئے گی جو اس کو ری شیڈول کرے گی، ان کے نظام کو بہتر کرے گی، تو پھر جا کر ہے یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن حضرت علی کا قول ہے کہ جس ملک میں ظلم کا نظام تو کسی بھی ملک میں چل سکتا ہے لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ ہمارے ملک میں اب ناانصافی کا نظام جو ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے اور اس نے اپنی جڑیں بہت زیادہ گاڑ لی ہیں اور یہ بہت مضبوط ہو گیا ہے، اور یہ قانون وہ مکڑی کا جالا بن چکا ہے جس میں سے امیر آدمی تو آسانی سے نکل جاتا ہے لیکن غریب آدمی اس میں پھنس کر رہ جاتا ہے، اور اس کی ساری نسلیں جو ہیں وہ اس قانون سے نکلتے وہ ان کے عمر گنوا بیٹھتی ہیں۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک دفعہ پاکستان میں روزہ خوری کے الزام میں ایک آدمی کو پکڑا گیا اور اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی اور 6 سال بعد وہ جیل سے رہا ہوا، 6 سال بعد۔ تو اس وقت سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ نہیں کھلی اور ہائی کورٹ نے کہ اپنے جج کو سزا نہیں دی کہ آپ نے یہ کس طرح اس آدمی کو 6 سال جیل میں بند رکھا، اس کے تو 6 سال زندگی سے ضائع ہو گئے۔ دیکھو پھر کیا بنتا ہے، اب عدالتوں کا کیسا نظام بنتا ہے اور آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔